सपा सांसद डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क के पोते कुंदरकी से सपा विधायक जियाउर रहमान बर्क ने आने वाली फिल्म अजमेन 92 और 72 हूरे को लेकर कटाक्ष किए हैं कि इस तरह की फिल्मों को बनाने का मकसद इस्लाम धर्म को बदनाम करने की साजिश बताया। कहा कि मुझे अफसोस होता है कि हम आजाद हिंदुस्तान में रह रहे हैं, यहाँ पर लोकतंत्र है, एक ट्रेंड चल रहा है, देश के विकास के मुद्दों से हटकर लोगों में खाई पैदा करने का काम किया जा रहा है। इस तरह की मूवी बनाई जाए जिससे इस्लाम धर्म और मुसलमान बदनाम हो जाएं। आप इस्लाम धर्म की छवि खराब करके क्या साबित करना चाहते हैं? आप इनडायरेक्ट वे में पाबंदी लगा रहे हैं, हमारे मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है। अगर इसमें सरकार ठोस कदम नहीं उठा रही है तो हमारी नजर राष्ट्रपति महोदय पर जाती है। अगर वो भी कोई कदम नहीं उठाती तो कोर्ट को संज्ञान लेना चाहिए और जो लोग देश में इस तरह की मूवी बना रहे हैं, ऐसी मूवियों पर रोक लगनी चाहिए, उन लोगों पर कार्यवाही होनी चाहिए। आप भाईचारे पर मूवी बनाइए। देश की आजादी में 70,000 उलेमाओं को फांसी के फंदे पर लटका दिया गया था, उस पर भी मूवी बनाएं। मुख्तार अंसारी की सजा के सवाल पर बोलते हुए कहा कि मैं इस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। हम कोर्ट पर भरोसा करते हैं, उनका परिवार अपर कोर्ट में फैसले को चुनौती देगा। अब आप देखिए, अतीक अहमद का पुलिस कस्टडी में हत्या कर दी गई, कोर्ट उन्हें सजा देता। इस तरह पुलिस कस्टडी में दोनों भाइयों की हत्या हुई है। हम इसके खिलाफ हैं। इस घटना ने कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े किए। हिंदू राष्ट्र के सवाल पर बेबाक टिप्पणी देते हुए कहा कि यहाँ लोकतंत्र है, यहाँ सभी मजहब के लोग रहते हैं, हिंदू राष्ट्र कभी नहीं बनेगा। ये सिर्फ चुनावी मुद्दा है। लोकतंत्र को बचाने के लिए हमें कोई भी कुर्बानी देनी पड़े तो हम दे देंगे। वहीं बिहार के भागलपुर में 1700 करोड़ के पुल के गिरने पर सपा विधायक ने कहा कि इसकी जांच होनी चाहिए। सरकार किसी की भी हो, जो भी दोषी है उसके खिलाफ सख्त कार्यवाही होनी चाहिए। मुरादाबाद में रहने वाले सूफी इस्लामिक बोर्ड के राष्ट्रीय प्रवक्ता कशिश वारसी 72 हूरों की मूवी का समर्थन कर रहे हैं, वहीं सपा विधायक इन फिल्मों का विरोध कर रहे हैं। भाई मैं यही कहूँगा कि कहीं का भी कोई निर्माण हुआ हो, सड़क का हो या पुल का हुआ हो, और कोई सी भी सरकार हो, कि अगर इतना बड़ा पैसा लगा था उसके अंदर और वो कहीं ध्वस्त हुआ है तो उसकी जांच होनी चाहिए। और जिन लोगों ने अगर उसके अंदर कोई गड़बड़ी करी है, उसमें चाहे कोई भी शामिल हो, ठेकेदार हों, अधिकारी हों, तो उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। क्योंकि जनता का खून पैसे की कमाई है और उस पैसे के साथ में इस तरह से खिलवाड़ नहीं किया जाना चाहिए। जो भी इसमें जांच हो और जांच के बाद में जो भी दोषी पाए जाएं उनके खिलाफ सख्त से सख्त। मैं यही कहूँगा कि इस टाइप की मुझे अफसोस होता है कि आज हम आज़ाद हिंदुस्तान में रह रहे हैं और जहाँ पर लोकतंत्र होने के बावजूद इस टाइप की फिल्में बनाई जा रही है। ये कतई बहुत अफसोस की बात है कि जहाँ हम देश के विकास के मुद्दों से हट कर करके दूसरी इस टाइप के आपस में देश के लोग जो हैं उनमें खाई पैदा करने का काम कर रहे हैं। अगर कोई भी काम अगर कोई गलत करता है, और जैसे मिसाल के तौर पे इस वक्त एक नया ट्रेंड चला है कि इस्लाम को, मज़हब को किस तरह से हम बदनाम करें, और उसको बदनाम करने के लिए नए नए जो भी हैं कि कोई शो कोई बना रहा है, कोई मूवी बना रहा है। अरे आप इस्लाम के इतिहास को पढ़िए, इस्लाम के अंदर हमारा कुरान शरीफ क्या कह रहा है उसको पढ़िए। खाली ये कहने से और होने में बहुत बड़ा फ़र्क होता है। आप इस्लाम की छवि ख़राब कर करके क्या साबित करना चाहते हो? इस हिंदुस्तान के अंदर लोकतंत्र है, सबको अपने अपने मज़हब का और अपनी मर्ज़ी से अपनाने का अधिकार है। लेकिन आप ये हमारे मज़हब पर जो पाबंदी लगा रहे हो इनडायरेक्ट वे में, जो गलत उनको दिखा रहे हो, ये हमारे अधिकारों का, मौलिक अधिकारों का हनन है। हम चाहते हैं कि इसके ख़िलाफ़ सरकार अगर कार्रवाई नहीं कर रही है, सरकार, और इसको अगर केंद्र सरकार हो या प्रदेश सरकार हो, भाजपा की जहाँ जहाँ भी है, अगर इसको बढ़ावा दे रही है तो मैं यही मांग करूंगा कि फिर हमारी नज़र माननीय राष्ट्रपति जी पर जाती है, वो इसमें कोई कदम उठाएं। फिर भी वहाँ से नहीं होती है तो हम, मेरी उम्मीद, और मेरी नहीं बल्कि इस देश के जो 140 करोड़ नागरिक हैं जो कि अपने कोर्ट पर, न्यायालय पर भरोसा करते हैं, हम उम्मीद करते हैं कि उनको संज्ञान लेना चाहिए। और संज्ञान लेकर के जो इस टाइप की खाई पैदा करना चाहते हैं, देश को जोड़ने की अगर देश को तोड़ने का काम कर रहे हैं, उनके खिलाफ इन टाइप की मूवियों पर रोक लगनी चाहिए और उन लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए जो कर रहे हैं। आपको मूवी बनानी है, भाईचारे पर मूवी बनाइए, क्यों नहीं बनाते? अगर कोई अगर काम हुआ है, आप ऐसा अगर करोगे तो कहाँ तक करोगे आप मूवी बनाओगे? अब मैं पूछना चाहता हूँ, गुजरात के अंदर जो मुसलमानों का कत्लेआम हुआ, क्या फिर तो मैं कहूँगा उस पर भी मूवी बननी चाहिए। अब उसके ऊपर बीबीसी जैसी हमारी जो न्यायिक, मतलब जो हमारे पत्रकार जो संस्थाएं हैं, उन्होंने जो उस टाइम वो जारी की थी तो उनके ठिकानों पे छापे डाल दिए गए। तो ये तो हमारा जो चौथा पिलर कराता है, जब उनको ही नहीं बख्श रहे, अगर वो एक समाज की सामाजिक न्याय की बात करते हैं तो बाकी लोगों को क्या उम्मीद लगती है? मैं आखिर में फिर से यही कहूँगा, इस टाइप के अनावश्यक रूप से जो मूवियाँ बनाई जा रही हैं, उसके जो भी डायरेक्टर, प्रोड्यूसर वगैरह जो लोग भी हैं, जो मेन जिम्मेदार लोग हैं,
उन पर सख्ती से हमारे सर्वोच्च न्यायालय संज्ञान लेकर के उनके खिलाफ सख्त से सख्त कदम उठाएं, जो कि आने वाले समय में देश को तोड़ने के देश को जोड़ने का काम। आप लोगों से भी ये निवेदन करूंगा, अपने सम्मानित मीडिया कर्मी लोगों से, देखिए कहीं अगर मुस्लिम धर्म परिवर्तन से मतलब ये नहीं है कि सिर्फ कि जो हिंदू समाज के अगर कोई है उसको मुस्लिम में हम कन्वर्ट करा दिया तो वो धर्म परिवर्तन हो गया। धर्म परिवर्तन वो भी है कि अगर किसी मुस्लिम व्यक्ति को या महिला को अगर हिंदू में धर्म में कन्वर्ट किया तो वो भी धर्म परिवर्तन कहलाएगा। मैं अपने सम्मानित आप लोगों से यही कहूँगा कि जहाँ पर अगर हिंदू समाज के किसी ने मुस्लिम धर्म को अगर अपना है, अगर आप उसको दिखा रहे हैं तो वो चीज़ भी दिखाइए जहाँ पर मुसलमान से किसी को अगर कन्वर्ट करके हिंदू बनाया जा रहा है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ मुसलमान ही बनना है, मुसलमानों के धर्म को भी कन्वर्ट किया जा रहा है। तो इसलिए सब चीज़ अगर आप दिखाएंगे तो तभी हमें पता चल पाएगा कि इस देश के अंदर के इंसाफ से काम हो रहा है और किसी के साथ में सब न्यायिक सामाजिक न्याय मिल रहा है। अगर एक तरफे की अगर हम न्यूज़ दिखाएंगे तो हमारे सामने तस्वीर दूसरी होगी। अगर हम दोनों तरफ की बात दिखाएंगे तो तब हमें पता चलेगा ये षड्यंत्र के तहत काम नहीं हो रहा, बल्कि दोनों तरफ से जो एक हमेशा से चला आता है उसी का एक प्रक्रिया का एक हिस्सा है।